वेलकम टू इन्वेस्ट स्मार्ट। दिस इज संदीप नागरानी। आज हम बात करेंगे रिस्क्स इन म्यूचुअल फंड्स। देखिए, कई लोग ऐसा मानते हैं कि डेट फंड्स आर नॉट रिस्की और लेस रिस्की। तो पहले तो हम ये समझ लें डेट फंड्स होते क्या हैं और इक्विटी फंड्स होते क्या हैं। डेट का मतलब होता है देना। आपने अपना पैसा किसी को दिया है और तयशुदा फ्रीक्वेंसी पर, तयशुदा अमाउंट, तयशुदा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको आपका पैसा लौटा दिया जाएगा। एज सिंपल एज दैट। इक्विटी का मतलब होता है यू बिकम एन इक्वल पार्टनर विद द कंपनी। अगर कंपनी मुनाफे में आती है तो आपको भी मुनाफा होगा, कंपनी लॉस में आती है तो आपको भी लॉस होगा। दिस इज लाइक वर्किंग एज अ पार्टनर विद अ कंपनी। सो मोटा मोटा ये मानिए कि दो तरह की कैटेगरीज होती हैं फाइनेंशियल एसेट्स में। वन इज डेट, वन इज इक्विटी। अब कई लोग ये कहते हैं कि सर, हमने सुना है या हमें ऐसा लगता है या हमें ऐसा कहा गया है डेट फंड्स आर लेस रिस्की। ऐसा बिल्कुल नहीं है। डेट फंड्स में मोटा मोटा तीन तरह के रिस्क पाए जाते हैं। नंबर वन, क्रेडिट रिस्क। अब क्रेडिट रिस्क क्या होता है? क्रेडिट का मतलब किसी को देना और डेबिट का मतलब होता है किसी से कुछ लेना। क्रेडिट रिस्क का मतलब यह है कि आपके म्यूचुअल फंड कंपनी ने किसी और कंपनी को एक तरह से लोन दिया और एक रीशेड्यूल के अकॉर्डिंग ये एक्सपेक्ट किया कि वो कंपनी वो पैसा लौटाती चलेगी। अब खुदा न खास्ता, जैसे लास्ट ईयर हुआ एट द टाइम ऑफ कोरोना, मैं बात कर रहा हूँ मार्च अप्रैल 2020 की, बहुत सारी कंपनीज थी जो शट डाउन होती चली गई। छोटी कंपनियां, मझोली कंपनियां, वहां पे क्रेडिट डिफॉल्ट्स होने शुरू हो गए। दैट मीन्स जो बात तय हुई थी कि आपका पैसा आपको लौटा दिया जाएगा, वो पैसा लौट के नहीं आया। मे बी इट केम एट अ लेटर स्टेज, बट उस डेट पे नहीं आया या उतना नहीं आया। सो दिस इज अ क्रेडिट रिस्क। सेकंड, लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क का मतलब ये है, मैंने आपसे जो बॉन्ड्स खरीदे हैं, मैंने आपसे जो शेयर्स खरीदे हैं, मैं उन्हें बेचना चाहता हूं, लेकिन मुझे कोई खरीदार नहीं मिल रहा। मैं उस पैसे को मोनिटाइज नहीं कर पा रहा हूं, मैं उस पैसे को लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा हूं, कैश में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा हूं। दैट इज कॉल्ड एज liquidity risk. So this is the second risk in debt funds. तीसरा होता है interest rate risk. Interest rates change होते रहते हैं, they are never fixed. हर 3 महीने में RBI की पॉलिसी आती है based on various factors. Interest rates या तो ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं। अब आप मान के चलिए कोई नया बॉन्ड लॉन्च होता है जिसका इंटरेस्ट रेट ज्यादा है आपके करंट बॉन्ड से, तो आपके बॉन्ड को एडजस्ट करने के लिए क्या करना होगा ताकि दोनों का रिटर्न सेम। आपके जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड है, जो पुराना बॉन्ड है, उसको उसकी अपनी वैल्यू कुछ गिरानी हो। सो हमेशा मान के चलिए आपका जो यील्ड है और आपके जो बॉन्ड के प्राइसेस हैं, दे मूव इन इनवर्स रिलेशनशिप। सो दिस इज द थर्ड रिस्क दैट इज प्रिवेलेंट इन डेट फंड्स। इसके अलावा अगर हम बात करें इक्विटी की, इक्विटी हम सबको पता है शेयर मार्केट है। शेयर मार्केट is known for its volatility, price sensitivity, that depends on multiple factors, changes in government policies, maybe some pandemic like corona. It could be related to some trade wars between various companies. Because of that, companies के shares ऊपर नीचे होते हैं। That is one of the risks in equity funds. दूसरा, हमने थोड़ी देर पहले बात की थी liquidity. Yes, liquidity risk is prevalent in bonds as well as in equity. छोटी कंपनियां हैं, मंझोली कंपनियां हैं, जिनके शेयर्स अगर आप बेचना चाहें लेकिन आपको उनका खरीदार नहीं मिल पा रहा, तो दैट इज कॉल्ड एज लिक्विडिटी रिस्क। आपका पैसा अटक गया। तीसरा होता है करेंसी रिस्क, कंट्री रिस्क। आजकल हम देख रहे हैं कई फंड्स हैं जो इंटरनेशनल मार्केट्स में पैसा लगाते हैं। For example, there are funds from Axis Mutual Fund, then Parag Parikh Mutual Fund. There are some funds which invest in Indian equity as well as international equity. तो हो सकता है कहीं किसी कंट्री में कोई इशू हो, वहाँ के सोशल इकोनॉमिक इश्यूज हैं हो और वहाँ पे आपका पैसा अटक जाए, या मे बी देयर कुड बी करेंसी फ्लक्चुएशंस। सो कई दफा ऐसा देखा गया, बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ रिस्क इन योर इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स। उसके अलावा कंसंट्रेशन रिस्क भी है। आप एक स्पेसिफिक सेक्टर में पैसा लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने पूरा पैसा बैंकिंग सेक्टर के किसी फंड में लगाया और पूरा बैंकिंग सेक्टर ही नीचे चला गया। कुछ समय के लिए योर फंड विल बी इन डोल्ड्रम्स, आपको मुश्किल होगी वहां से पैसा निकालने में।
So these are some risks that are always prevalent in mutual funds. ये आप अपना मान के चलिए, जो लोग आपको कहते हैं कि डेट में रिस्क नहीं होता या कम रिस्क होता है, दे आर लाइंग. सो whenever we are talking about capital markets, there is always some kind of risk. So ये कहा भी जाता है कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. आपने एडवर्टाइजमेंट्स देखी होंगी. सो प्लीज उसको सीरियसली लीजिए. एंड देयर इज नो सच थिंग एज रिस्क फ्री इन mutual funds. I hope this helps clear some doubts. Thank you.